अच्छा, कुछ लोग पूछते ये हैं कि वजू को तोड़ने वाली जो चीज है वो कौन कौन सी है, यानी वजू किन किन चीजों से टूट जाता है। बहुत सारे उलमा ने इस बारे में किताबें लिखी हैं और जिनमें मुख्तलिफ चीजें और मुख्तलिफ नंबरों के एतबार से उन्होंने दर्ज की हैं। इस सिलसिले में इतनी बात समझ लें कि वजू चूंकि तहारत का नाम है और ये तहारत साफ ज़ाहिर है किसी नजस चीज से ही टूटेगी, यानी जब जिस्म से कोई नजस चीज खारिज होगी तो वजू टूट जाएगा। फिर इसके असबाब बहुत सारे हैं और इसकी किस्में और सूरतें बहुत सारी निकल जाती हैं। बस इतनी बात याद रख लें कि वजू टूटता किसी नजस चीज के जिस्म से खारिज होने से ही है। इसकी कई सारी सूरतें हैं, जिनमें से पहली सूरत नंबर 1, पेशाब और पखाने की, यानी कि जो नजस चीज के निकलने के मौके हैं, जगह हैं, उनसे अगर कोई चीज निकलती है तो उस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। ये पहली सूरत है, पहला सबब है, यानी पेशाब पखाने की जो जगह है इनमें से अगर कोई चीज निकलती है, अब आगे सूरत में या किसी और सूरत में कोई भी चीज निकलेगी तो वजू टूट जाएगा। दूसरे नंबर पर सर से लेकर पांव तक जिस्म जो है, जिस जगह से सुराख नहीं, यानी जिस्म का वो जगह जहां पर कोई सुराख नहीं है, अगर वहां पर ज़ाहिरी तौर पर किसी कट के लगने की वजह से या किसी सुराख की वजह से या किसी दर्द की वजह से या किसी जख्म की वजह से पीप, खून या कोई और पानी निकलता है दर्द के साथ, तो इस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। तीसरे नंबर पर आती है बात यह है कि जिस्म में गैर नजस वाले सुराख, यानी कि जैसे कान है, मुंह है, नाक है, आंखें, इनमें से अगर कोई चीज निकलती है तकलीफ के साथ तो उस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर कानों से अगर दर्द है, कान पके हुए हैं या कान खराब है, फिर इनसे अगर कोई चीज निकलती है, कोई ऐसा पानी निकलता है तो वजू टूट जाएगा। अगर कान को दर्द नहीं है, वैसे ही कान से अगर कोई चीज और निकल आती है जो पीप या खून वगैरह नहीं है तो वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह का नाक में से अगर कोई जुकाम, नजले की सूरत में कोई पानी निकलता है तो वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर नाक खराब है जिससे कोई पीप या कोई खून का जरा निकलता है या नक्सीर आती है तो इस सूरत में वजू टूट जाएगा। नक्सीर में बिल-इत्तेफाक नक्सीर से भी वजू टूट जाता है, चाहे दर्द हो या ना हो। और इसी तरह मुंह जो है, इस मुंह से अगर कै आती है किसी भी सूरत में, कै पानी के साथ आती है, खाने के साथ आती है, कोई चीज भी कै की सूरत में निकलती है, जब मुंह भर के कै आ जाए तो इस सूरत में भी वजू टूट जाएगा। आंखों में से अगर आम हालात में आंसू निकलते हैं तो वजू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आंखों को तकलीफ है, दर्द है, फिर आंखों से आंसू निकलते हैं तो वजू टूट जाएगा। बहरहाल ये तीसरा सबब था वजू को तोड़ने का, यानी कि अगर मुंह, आंख या कान से अगर कोई चीज तकलीफ दर्द के साथ निकलती है तो इस सूरत में, यानी ये जो मैंने बताई है इन्हीं सूरतों में वजू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। और चौथे नंबर पर आती है ये नींद। नींद जब इंसान पर तारी हो गई तो इस सूरत में भी वजू टूट जाएगा, लेकिन इसके लिए उलमा शर्त ये लगाते हैं कि इंसान सहारा लगाकर, टेक लगाकर अगर सोएगा तो वजू टूट जाएगा। अगर सहारा नहीं लगाया, खड़े खड़े बैठे बैठे सो गया और फिर गिरा और फिर उठ गया तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। और पांचवें नंबर पर आती है एक हदीस में, हदीस की रूह से एक मसला बयान किया गया कि अगर कोई बालिग मर्द या बालिग औरत, कोई बालिग इंसान अगर नमाज रुको सुजू वाली नमाज में खड़ा है और नमाज के अंदर ही हंस पड़ा तो सजा के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाकया हुआ, उसके सजा के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करवाया था। तो अब उलमा चूंकि कहते हैं कि यह दलील से साबित हो गया, इसलिए वजू टूट जाएगा। यानी अगर बालिग मर्द औरत नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज के अंदर ही हंस पड़े और खिलखिला के हंस पड़े और कह का मारा जिसकी आवाज दूसरे तक पहुंच गई तो इस सूरत में नमाज भी टूट जाएगी और वजू भी टूट जाएगा, यानी वजू करके दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल ये असबाब थे वजू को तोड़ने वाले, इनसे वजू टूट जाता है, इनके अलावा वजू नहीं टूटता।